कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ। हम तो लड़ने जा ही नहीं रहे। आप लड़ पाएंगे हमसे? आप लड़ पाएंगे हमसे? आप हमसे लड़ पाएंगे? आप अपने मौजूदा सरकार और आप अपने मौजूदा नापाकिस्तान के हालात के मद्देनजर होकर के मुझे ये बताइए कि भारत से लड़ने की हिम्मत है पाकिस्तान में? है पाकिस्तान में? इसका जवाब पत्थर से मिलेगा, बुलेट का जवाब शेल से मिलेगा। और टेररिज्म करोगे तो जीरो टॉलरेंस वाले हम हैं, घर में घुस के मारेंगे। हमारे आदरणीय गृह मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान कभी ना भूले कि ये नया भारत है। पाकिस्तान कभी ना भूले कि हम हर समय हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं। तुम जज्बाए इस्लाम लेकर आओ और हम अपनी आर्मी को उतारेंगे। तुम फी सबीलिल्लाह जिहाद लेकर आओ, हम अपनी आर्मी और तोपों से बताएंगे कि टेक्नोलॉजी बड़ी होती है या फी सबीलिल्लाह जिहाद बड़ा होता है। पाकिस्तान हो, वो सीरिया हो, वो तालिबान हो, कोई भी होस्ट करेगा, भारत जाएगा, भारत अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। क्योंकि उस एससीओ की मीटिंग के जो मेंबर्स हैं वो भारत की ट्रीटी और बायलैटरल रिलेशन में अब सिर्फ बिजनेस रिलेशन नहीं रहा है या एक्वेंटेंस रिलेशन नहीं रहा है, अब वो फैमिली रिलेशन हुआ है। और ये मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था, वन अर्थ वन फैमिली, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक्सक्लूड किया था पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, वी कांट एस्केप जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। हम कैसे भूल सकते हैं? हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम कैसे एस्केप कर दें? याकूब मेमन, बुरहान वानी, लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जाकिर नायक, हम कैसे भूल जाएं हाफिज सईद, हम कैसे भूल जाएं उसामा बिन लादेन, हम कैसे भूल जाएं दाऊद इब्राहिम, हम कैसे भूल जाएं हाफिज मसूद? हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। कि इज्जत से देंगे या पैसे वैसे लेकर के चुपचाप साइन करेंगे या हम भगवा झंडा लेकर। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी जाएंगे। क्या इससे कोई रिलेशंस, जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जिस तरह से अभी बिल्कुल खराब हो चुके हैं, उनमें कोई सुधार आएगा? क्या पाकिस्तान अपनी दुर्गति से उभर पाएगा? जिस तरह से गरीबी में, गुर्बत में पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है, क्या उसमें उसके हालात में कोई सुधार आएगा? ये बहुत ही चर्चा के विषय बने हुए हैं। ये सब बातें जो है ये पाकिस्तानियों के द्वारा जो है प्रेडिक्ट की जा रही हैं। पाकिस्तानी कई तरह की वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वो इस तरह की बातें सामने ला रहे हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिख रहे हैं। जबकि इस पर नाजिया इलाही खान ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ बात करते हुए उनके जो ख्वाब हैं उन पर पानी फेर दिया है। क्या कुछ कहा है नाजिया इलाही खान ने, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको नायला पाकिस्तानी पर देने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी नाजिया खान और शाइला खान आती है आपके लिए कुछ बड़ा बम्पर लेके आते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, एक बहुत ही खूबसूरत नाम, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी। और भारत ने एक और बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान पर कि एससीओ मीटिंग जो कि इस्लामाबाद में 15-16 को कंडक्ट होने जा रही है, उस समिट में डॉक्टर एस जयशंकर फाइनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान आ रहे हैं। On our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. अब पाकिस्तान में इस वक्त खुशी का समय है। हम तो जाहिर है हिंदुस्तानियों का बड़ा दिल से स्वागत करते हैं, एयरपोर्ट पे भी करेंगे, मीटिंग में भी करेंगे, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे। और ये देखिए कहीं ना कहीं पर इसमें बहुत से लोगों के मन में बड़े सवाल होंगे, क्या कश्मीर पे बात होगी, क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात होगी, क्या ये जो ट्रेड बंद है, वीजास बंद है, कि इसके ऊपर बात होगी। तो डेफिनेटली बहुत से मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक प्लस पॉइंट है। हो सकता है कि शायद 2024 इंडिया और पाकिस्तान के बीच नई रिलेशनशिप का आगाज हो, कोई बायलैटरल टॉक्स हो। और डॉक्टर एस जयशंकर जाहिर जो स्टेटमेंट यहाँ पर अपना रिकॉर्ड करवा के जाएंगे वो 140 करोड़ इंडियन का स्टेटमेंट होगा और हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बड़ी उम्मीद से इंडिया को देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इंडिया इस दफा हमें ना उम्मीद नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा, और हो सकता है कि हमारे बीच कुछ दोस्ती का आगाज हो जाए। बहुत बड़ी पर्सनालिटी पाकिस्तान जो है आने वाली है डॉक्टर एस जयशंकर, और इस पे बात नहीं होगा। आप देखिए आपकी तरफ से हमेशा किस तरह से मतलब इंडिया को दहलाने का प्रयास किया गया। हमेशा आपने जो है ऐसे काम किए हैं जिससे कि इंडिया में दहशत फैले। तो आप किस तरीके से ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो इस तरह के मतलब बात करेगा आपसे या आपके साथ रिलेशन सुधारने की बात करेगा, जबकि अभी इंडिया ने आपका पानी बंद करने का जो है वो रास्ता खोज लिया है। अब तो उस पर काम चल रहा है और आप बात कर रहे हैं कि रिलेशन सुधर जाएंगे 2024 में, जो है फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा। तो मतलब जो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए और हकीकत में जो है
उसे जो है देखने का प्रयास करिए, उसे देखने की कोशिश करिए। बात करेंगे वन एंड ओनली नाज़िया इलाही खान। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। आज आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल आपके तो गाल जो है वो सेब की तरह लाल हो रहे हैं। और बहुत 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 शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट और इतने जबरदस्त टॉपिक पर। थैंक यू सो मच शैला। बिल्कुल, टॉपिक भी अच्छा है और सवाल भी बड़े अच्छे हम आपसे पूछेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर की इस टाइम पर पाकिस्तान में एंट्री, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक भी पाकिस्तान में मौजूद है। शायद हो सकता है कि इस वजह से डिसाइड किया हो कि जाकिर नाइक जा सकते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर क्यों नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान को कि भारत का जेम्स बॉन्ड जी। और भारत की सरकार का बैकबोन और डॉक्टर एस जयशंकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक बात पर, हर एक मशवरे को पर खड़े उतरते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर वो हैं और अजित डोवल जी, ये दो लोग वो है जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें जैसे मान ली जाए। दो आंखें, तो जब दो एक व्यक्ति के पास अगर दो आंखें ना हो तो वो कैसा हो जाता है, तो उसी तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें हैं और इस भारत के नागरिक के लिए जो इस भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग भारत के वो लोग डॉक्टर एस जयशंकर को अपना जेम्स बॉन्ड मानते हैं। और मैं तो पिछले 2 साल से बोल रही हूँ आप लोगों को। डेफिनेटली एससीओ की समिट इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को हो रही है और एट लास्ट हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये घोषणा की गई कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर ना पाकिस्तान और टेररिज्म की फैक्ट्री के सरजमीन पर अपना कदम रखने वाले हैं। आपने जाकिर नाइक की बात कही है, तो अभी पिछले 4 दिनों से आप लोग हेट स्पीच सुन रहे हैं, बहुत सारा शरिया सुन रहे हैं, बहुत सारा इस्लामिक बातें सुन रहे हैं कि कैसे 4 बीवियां रखनी चाहिए, कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को मारना चाहिए, कैसे यतीम बेटियों को महरम और नामहरम करके जलील करना चाहिए। अब एक सिविलाइज्ड देश के व्यक्ति को सुनिएगा, एक सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को सुनिएगा, एक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़े हुए व्यक्ति को सुनिएगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके औकात कैसे याद दिलाई जाएगी पाकिस्तान की, ये सुनिएगा। एक और बहुत अच्छी बात है और हमें भी इस बात से बहुत गौरव फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सुषमा स्वराज जी के बाद जो 2015 में एज अ फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी का विजिट हुआ था, उसके बाद 2015 के बाद उरी अटैक जो सामने आया था, उन्होंने उस उरी अटैक ने और उस पाकिस्तान की टेररिज्म एक्टिविटीज और टेररिज्म नेचर की वजह से पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर में इतना ज्यादा फासला हो चुका था कि कहीं ना कहीं एक कड़वाहट नजर आ रही थी। लेकिन 2015 के बाद आफ्टर ऑल एट लास्ट हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं जेम्स बॉन्ड की तरह वहां पर पहुंच रहे हैं। अब मैं इसको आपको बहुत अच्छे से आपके व्यूअर्स को और आपको समझाना चाहती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है या उनके साथ मुगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छे हैं और क्योंकि वहां पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं और हमारी ट्रीटी और बायलैटरल के रिलेशंस इतने खूबसूरत इन लोगों से होने की वजह से डॉक्टर एस जयशंकर का जाना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि मेरा भारत बहुत सिविलाइज्ड देश है, क्योंकि मेरे भारत में गरीब बेटियों को, यतीम बेटियों को महरम और गैर महरम बोल करके बेइज्जत नहीं किया जाता है, बल्कि अभी नवरात्रि आ चुकी है और 90 दिन हम लोग 9 बेटियों के पैर धोते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और उनको हम सजाते हैं, बिल्कुल देवी माँ की तरह सजाते हैं। तो हम हमारे डॉक्टर एस जयशंकर उन प्रथाओं के और उस धर्म के मानने वाले हैं। तो वहां जाकर के जिस हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे, वो सुनने के लिए पूरी दुनिया बेचैन हो रही है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर की बात बहुत फेयरलेस होती है, बहुत करिश्मेटिक होती है, बहुत डायनामिक होती है। और हालिया में हमने जिस हिसाब से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर की बात सुनी थी कि पाकिस्तान को जीडीपी से नहीं मेजरमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से मेजरमेंट करना चाहिए। याद ही होगा आपको, 4-5 दिन पहले की बात है। तो भारत has slapped down पाकिस्तान मेनी टाइम्स। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और घर में घुस करके मारना और घर में घुस करके औकात याद दिलाना हम सनातनियों की बहुत पुरानी आदत है। तो आई एम वेरी हैप्पी। जहां पे आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान के बीच तल्ख कलामियों की यूनाइटेड नेशन में, ये तो काफी टाइम से चलता आ रहा है। हमारे शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अगर आप कश्मीर की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा और उसके जवाब में फिर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। लेकिन यहाँ पर नाज़िया जी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, एक बड़ी खुशखबरी ये है कि काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी ना छोटी मुलाकात हुई ना बड़ी मुलाकात हुई। अभी अगर हम अमेरिका की बात करें तो मोदी साहब भी वहां पर मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद है, लेकिन इनके बीच कोई बात नहीं। हाँ, बैकडोर हो सकता है, कोई मुलाकात की हो, कोई प्राइवेट डिनर हो, लेकिन ऑफिशियली खैर नहीं आए। नेताओं की आप कसम ना खाएं, होता रहता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया, तो इससे ये भी तो कहीं ना कहीं पर हम एक प्लस पॉइंट उठा सकते हैं कि भारत का पाकिस्तान की सरजमीन पर पैर रखना बहुत अरसे के बाद, हो सकता है कि हम दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज हो सकता है कि मसला कश्मीर को डिस्कस किया जाए, हो सकता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसका इंडिया हर फोरम के ऊपर जिक्र करता है, क्या पता इस दफा हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट तैयार करी रही हो, क्योंकि जब डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया फिर सुनती है उसको। सबसे पहले शैला मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया, टुच्चे लोगों को छोड़ दीजिए, चवन्नी छाप और अठन्नी छाप को छोड़ दीजिए, ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि नाज़िया इलाही खान का चेहरा बहुत रेनाउंड है एज अ पॉलिटिकल फिगर।
एज अ स्पीकर। क्या इस बात से पाकिस्तान डिनाई कर सकता है? क्या इस बात से गल्फ कंट्रीज डिनाई कर सकती है? क्या इस बात से भारत डिनाई कर सकता है? या इस बात से अमेरिका या रशिया डिनाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री की कोई मुलाकात अमेरिका के क्वाड की मीटिंग में पाकिस्तान के वजीर आजम से नहीं हुई थी। दूसरी बात मैं आपको एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर में बता दूं और बहुत जिम्मेदारी से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी से मिलते हैं तो प्रखर होकर के दुनिया के सामने मिलते हैं, बिहाइंड द कर्टन कभी मिलना वो पसंद नहीं करते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेरे भारत के प्रधानमंत्री क्या, आपके वजीर आजम तो किसी से भी नहीं मिल पाए थे क्योंकि उनको तो एक कमरे में ही बंद कर दिया गया था। उनकी औकात ही नहीं थी किसी से मिलने की। नहीं, उनके सेहत डिस्टर्ब हो जाती है, आप समझा करें। ये बहुत अच्छा बहाना है, ये बहुत अच्छा बहाना है, बहुत बहुत खूबसूरत बहाना है ये। अब आती है बात कि देखिए एससीओ की मीटिंग और इस तरीके की समिट ना ही कभी भारत ने इग्नोरेंट नेचर दिखाया है और ना ही तारीफ के काबिल है। बिल्कुल क्यों? अब वो पाकिस्तान हो, वो सीरिया हो, वो तालिबान हो, कोई भी होस्ट करेगा, भारत जाएगा, भारत अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा क्योंकि उस एससीओ की मीटिंग के जो मेंबर्स हैं वो भारत की ट्रीटी और बायलैटरल रिलेशन में अब सिर्फ बिजनेस रिलेशन नहीं रहा है या एक्वेंटेंस रिलेशन नहीं रहा है, अब वो फैमिली रिलेशन हुआ है। और ये मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था वन अर्थ वन फैमिली, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक्सक्लूड किया था पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब मैं आपको बता दूं, भारत विल नेवर फॉरगेट एंड एस्केप 44 क्रॉस बॉर्डर्स टेरर इंसिडेंट्स, 18 सिविलियन डेथ एंड 23 सिक्योरिटी फोर्सेस कैजुअलिटीज इन सितंबर 2024. Bharat never escaped. Recently, Pakistan has opened a new threat of militancy in the Jammu and Kashmir region. Pakistan has sheltered a bank-rolled Khalistani terrorist. बताया आप लोगों को कि जब भी वो पन्नू कुछ करता था पाकिस्तान उसके पक्ष में बात करता था। We can't escape 26 से 11. Let me complete. 1993 bomb blast. We can't escape genocide of Kashmiri Pandits. हम कैसे भूल सकते हैं? हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम कैसे escape कर दें? याकूब मेमन, बुरहान वानी, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जाकिर नायक, हम कैसे भूल जाएं हाफिज सईद, हम कैसे भूल जाएं उसामा बिन लादेन, हम कैसे भूल जाएं दाऊद इब्राहिम, हम कैसे भूल जाएं हाफिज मसूद? हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। लेकिन जिम्मेदारी का पाबंद ये देश है, इसलिए इस्लामाबाद में अगर एससीओ की मीटिंग हो रही है और होस्ट पाकिस्तान कर रहा है तो उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ अटेंड करना निहायत ही जरूरी है। हालांकि शाला मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम चाहते तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के किसी चीफ सेक्रेटरी को भेज सकते थे। हमारी सरकार चाहती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अगर ये कह देते डॉक्टर एस जयशंकर को कि किसी हेड चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया जाए, लेकिन नहीं ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन नहीं, या हम जूम से ज्वाइन कर सकते थे क्योंकि आपके शहबाज शरीफ जूम से ज्वाइन करते हैं, नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको पता है जहां जाएंगे छाता खुद पकड़ना पड़ेगा, जहां जाएंगे बस में बैठना पड़ेगा, जहां जाएंगे बारिश में भीगना पड़ेगा, जहां जाएंगे अपना थैला और झोला खुद पकड़ना पड़ेगा, जहां जाएंगे पीछे खड़े रहेंगे, दिखाई भी नहीं देंगे कैमरे में। तो ये उनको पता है, लेकिन हमें पता है कि हम इस्लामाबाद में भी कदम रखेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। इसका देना आपका बड़ा प्यारा वेलकम करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर जब बिलावल भुट्टो गए थे तो आपने तो हाथ भी नहीं मिलाया था, आपने दूर से ही नमस्ते किया था, सबके साथ हैंडशेक किए थे। नहीं, ये हमारी सभ्यता है। देखिए शला, मैं आपको एक नहीं 1 लाख बार 2 साल में बता चुकी हूँ कि आप सलाम करती हैं सबसे पहले, लेकिन मैं वंदे मातरम भारत माता की जय कहती हूँ, नमस्कार करती हूँ और अंत में मैं वालेकुम अस्सलाम कहती हूँ। आपने ये मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने सबको वार्मली वेलकम किया था और बिलावल भुट्टो को जरा दूर से ही रखा था। वो चीज हम भी उस बिल्लो रानी का ना वो एक्ट नहीं भूल पाएंगे जिस हिसाब से वो भारत के वो करके गया था, डिफेम करके गया था, वो हम बिल्लो रानी का वो भी नहीं भूल पाएंगे। हमने 2023 में जब गोवा में एससीओ एफएम की समिट हुई थी तो अब्यूज किया था बिल्लो रानी ने, अब्यूज किया था भारत को, और उसने कहा था कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तभी तक यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित थे और खुश थे। मतलब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नाजिया इलाही खान क्या है भाई, मुसलमान नहीं है? मैं क्या नमाज नहीं पढ़ रही हूँ? क्या रोड पर अभी नमाज नहीं हो रहा है? क्या कुर्बानी नहीं हो रही है? क्या बकरीद नहीं हो रहा है? क्या शब कदर नहीं हो रहा है? क्या बारावफात नहीं हो रहा है? क्या मुहर्रम का जुलूस नहीं हो रहा है? तो भैया तुम 2 घंटे 4 घंटे के लिए आए, तुम कौन से मुसलमान से तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया? कौन सा मुसलमान था जो तुमको फोन पे बता दिया झूठी सच्ची बातें? अच्छा चलो मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, जब तक मैं पाकिस्तानी चैनल्स पर नहीं बैठ रही थी एक अजीब सा इल्यूजन बना हुआ था। अवेसी बोलता था भारत के मुसलमान परेशान है, भारत के मुसलमान अत्याचारित है, देवबंद बोलता था, जमायतुल उलमा हिंद बोलता था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता था, कांग्रेस बोलता था, और आप लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। पर जितने चीथड़े मुसलमानों की क्रिमिनल एक्टिविटीज के मैंने खोल करके प्रूफ के साथ रखा, उसके बाद आप लोग भी बोलना स्टार्ट कर दिए कि नहीं भैया वहां तो ज्यादातर आतंक मुसलमान ही फैला रहा है। तो एक होता है र्यूमर्स स्प्रेड करना और एक होती है सच्चाई। तो मैं आपके सामने सच्चाई रखती हूँ और वो र्यूमर स्प्रेड करता है अवेसी जैसे लोग। तो वही बिल्लो रानी ने किया था बिलावल भुट्टो ने आकर के। नाज़िर जी, जाहिर है डॉक्टर अजय शंकर की पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस मिलेगी और इसके ऊपर तमाम मीडिया की नजर है। जो सवाल हमारी तरफ से लिए जाएंगे, सबसे अहम जो मुद्दा होगा, एक तो कश्मीर का है एंड दूसरा जो है घर में घुस के मारना, क्योंकि इसको पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में भी इसके ऊपर बात कर चुका है। डेफिनेटली डॉक्टर अजय शंकर जब पाक मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये जो घर में घुस के मारने वाली जो चीज है, इसको भारत तो कहता है कि हम अपने जो लिस्ट के अंदर जो टेररिस्ट है हम उनको जो है एक एक करके खत्म करते जा रही है, किसी सिविलियन पे अटैक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का ये माना कि वो एज अ पाकिस्तानी सिटीजन रह रहे हैं, तो क्या ये टेररिज्म नहीं
होगा, ये डेफिनेटली ये सवाल पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही घर में घुस के मारने से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अगर इज्जत आबरू से एससीओ की मीटिंग का आगाज करना है और इख्तिताम करना है, तो ऐसे सारे बेवकूफाना सवाल से वो दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी सारी बेवकूफाना सवाल से वो दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं आपको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट सुनाऊंगी, उसके बाद फिर हमारे आदरणीय गृह मंत्री का एक स्टेटमेंट सुनाऊंगी, और उसके बाद एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगी हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी का। ठीक है, ठीक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2024 में कहा था, आई वांट टू टेल द पैटर्न्स ऑफ टेरर, देयर अनहोली प्लान्स विल नेवर बी सक्सेसफुल, आवर ब्रेव फोर्स विल स्क्वैश टेररिज्म, द एनिमी विल गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी, चेतावनी। हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इसका जवाब पत्थर से मिलेगा, बुलेट का जवाब शेर से मिलेगा, और टेररिज्म करोगे तो जीरो टॉलरेंस वाले हम हैं, घर में घुस के मारेंगे। हमारे आदरणीय गृह मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, पाकिस्तान कभी ना भूले कि ये नया भारत है, पाकिस्तान कभी ना भूले कि हम हर समय हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं। तुम जज्बाए इस्लाम लेकर आओ और हम अपनी आर्मी को उतारेंगे। तुम फी सबिलिल्लाह जिहाद लेकर आओ, हम अपनी आर्मी और तोपों से बताएंगे कि टेक्नोलॉजी बड़ी होती है या फी सबिलिल्लाह जिहाद बड़ा होता है। ठीक है, 30 सितंबर 2024। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, पाकिस्तान का जो एक अनहोली प्लान है ना, वो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जो है वो प्राइम एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म को, और इससे दुनिया नॉलेजेबल है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैक्ट्रीज बनाई जाती है। अभी 2 घंटे टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन किया है, पहले भी किया, अभी भी लॉन्च किया है। हम तो खुद टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। हाफिज सईद का जनाजा कहाँ पर है, कहाँ दफन किया हाफिज सईद को? हाफिज सईद मरा नहीं है, जिंदा है, मरेगा तो दफनाएंगे ना। अभी तो आपने कहा कि टेररिज्म आप खत्म कर रहे हो, अभी आपने कहा शराब काट रहे हैं ना पाकिस्तान। ये तो 2016 में भी और 18 में भी आपने कहा था। फिर अजय डोभाल जी ने जब ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया तो पता चला कि वो कराची के एक आलिशान बंगले में, कि पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म के बिना जी ही नहीं सकता है, जी ही नहीं सकता है। वो सफोकेटेड फील करेगा। जैसे देखिए मुसलमान सुधार रहे हैं, प्रेजेंट में इतने प्यार से आपको बुला रहे हैं। आप आज भी लड़ेंगे हमारे साथ, इस्लामाबाद में भी लड़ाई करेंगे क्या? नहीं, हम तो लड़ने नहीं चाह रहे, हम तो औकात याद दिलाने चाह रहे हैं, हम तो लड़ने जा ही नहीं रहे। आप लड़ पाएंगे हमसे, आप अपने मौजूदा सरकार और आप अपने मौजूदा नापाकिस्तान के हालात के मद्देनजर होकर के मुझे ये बताइए कि भारत से लड़ने की हिम्मत है पाकिस्तान में? है पाकिस्तान में? लड़ पाएगा? लड़ ले। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अपने दिल और दिमाग से निकाल दे पाकिस्तान ये बात कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ। एससीओ की मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो एससीओ के मेंबर आ रहे हैं उनसे, उन देशों से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की जा रही है। ये अब इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने इंडिया को इनवाइट किया है, इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर आना और मोदी साहब का आना दोनों ही इक्वल है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर अपने आप में बहुत बड़ा नाम। हम आपका वार्मली वेलकम करना चाहते हैं, हम आपके साथ बायलैटरल टॉक्स का आगाज करना चाहते हैं, हम आपके ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करना चाहते हैं, हम आपके साथ कश्मीर के ऊपर टॉक करना चाहते हैं, हम आपके साथ जो है ना एक हेल्दी ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये चीजें हम सोचे बैठे हैं कि डॉक्टर अजय शंकर जब आएंगे कहीं ना कहीं हम बात भी करेंगे वो हेट स्टेटमेंट की जो इधर से आती है उधर से आती है। और इस पाकिस्तान की जो न्यू यूथ है इसको एज अपॉर्चुनिटी देख रही है कि अजय शंकर आ रहे हैं पाकिस्तान, लड़ने वाली तो यहाँ पर या नाराज वाली तो कोई बात ही नहीं नजर आ रही। देखिए शाला, मैं दो बातें कर रही हूँ भारत की तरफ से, भारत को रिप्रेजेंट करके दो सवाल पूछ रही हूँ और दो ही बातों पे बात होगी अब। और एक सवाल, क्योंकि मैं भी औरत हूँ और आप भी औरत है, तो वो तीसरा सवाल और अंत होगा। पहला, भारत की तरफ से पहला सवाल, भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, भारत में जो मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं और पाकिस्तान को ऐसा एहसास होता है, इनको उठा करके आप कब लेकर के जा रहे हैं? पहला। अच्छा, दूसरा सवाल, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, भारत के मुसलमानों का पेट कहाँ से भरेंगे? भारत के मुसलमानों के लिए चेचे क्यों करते हैं फिर वहां से बैठ करके? तो हमने तो ना खा पा रहे हैं 2 वक्त की रोटी, ना हक के धो पा रहे हैं क्योंकि पानी भी नहीं है वहां पर। पानी के लिए भी अभी कुछ महीने पहले रो रहे थे। ना पेट में डाल पा रहे हैं, ना हगावा धो पा रहे हैं, तो फिर काय को चिल्लाते हो भैया कि भारत में मुसलमानों को अत्याचारित किया जा रहा है? अब दूसरा सवाल ये है कि पीओके इज्जत से देंगे या पैसे वैसे लेकर के चुपचाप साइन करेंगे, या हम भगवा झंडा लेकर के आए? मेरा दूसरा सवाल, वो भी आपकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपकी सरकार से है, आपसे नहीं है। लेकिन तीसरा जो सवाल है वो आपसे है, क्योंकि आप औरत हो, आप लड़की हैं और मैं भी औरत हूं, मैं भी महिला हूं। ठीक है। डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर तो वो है नहीं, जाली डॉक्टर है, इस्लामिक प्रीचर बोला जाता है, पर वो भगोड़ा है, आतंकी है। जाकिर नायक भगोड़े आतंकी ने जो ऑर्फन यतीम बच्चियों के साथ, 8 साल 11 साल 12 साल की बच्चियों के साथ जो बदतमीजी वाली हरकत की है, क्या शैला खान उसको समर्थन कर रही है या जाकिर नायक की उस बदतमीजी, बेहूदगी और ठरकबाजी वाली हरकत को
का वो विरोध कर रही हैं एज अ पाकिस्तानी महिला। मैं बिल्कुल अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहूंगी कि हम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक है वो पाकिस्तान विजिट करेंगे। बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं था इनको इनवाइट करने का, नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने यतीम जो ऑर्फन जो गर्ल थी उनको जी इनामात नहीं दिए कि मेरे लिए महरम नहीं है, मेरे लिए जायज नहीं है, तो मैं इनको देख नहीं सकता, इनको टच नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं पे उन्होंने वहां पर एक इस्लामी फिलोसफी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना ना ये हमारे लिए अच्छी चीज है और ना ही हमारे मुल्क के लिए। ये जितनी जल्दी हमारे हुक्मरान समझ आए तो उनके लिए उतनी ही बेहतर होगा। हाँ, अब फिर दो बातें आपके पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। एक बात, हर घर के बाहर में एक कचरे का डब्बा होता है जिसमें हम घर साफ करते हैं, तो हम कचरा उसमें फेंकते हैं और मेरा घर साफ सुथरा हो जाता है। एज अ प्राउड मुस्लिम सिटीजन ऑफ भारत, एज अ संवैधानिक मुस्लिम सिटीजन ऑफ भारत, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि एक और कचरा इस देश से निकल करके और पूरी दुनिया से झाड़ू मारा हुआ कचरा जाकिर नायक पाकिस्तान में जाकर के गिर गया, क्योंकि अनेक कचरे हैं पाकिस्तान में, तो एक और सही। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो उसने इस्लामिक फिलोसफी के जरिया इस पूरी दुनिया के सिविलाइज सोसाइटी को बता करके मुसलमानों की नजर शर्म से झुका दी है, उसको खोल करके समझना बहुत जरूरी है। चला, अब लोगों को क्या लग रहा है कि 8 साल की, 9 साल की, 11 साल की जो बच्चियां स्टेज पर आई थी जाकिर नायक को फेलिसिटेशन देने के लिए, उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, और उन्होंने जो इस्लाम का नारा बुलंद करते हुए कहा कि ये बच्चियां मेरे लिए गैर महरम है, तो इससे ये साबित होता है कि 8 साल और 11 साल की बच्चियों को भी वो देख करके कहीं मचल तो नहीं गए, कहीं उनको अपने नफ्ज पर काबू पाने से बेकाबू तो नहीं हो गए। अब कटघरे में खड़ा हर वो मुसलमान पुरुष हो गया है जो ऐसी मानसिकता नहीं रखता है, ऐसी सोच नहीं रखता है। मेरे अब्बा के पास मेरे उम्र क्या 40-45 साल की उम्र की भी कोई औरत आती है तो वो उसको बेटी ही बोलते हैं। तो जाकिर नायक उम्र के 74-75 साल का, उसने 8 साल की बच्ची में महरम और गैर महरम का अंदाजा लगाया क्यों? उसने सिर्फ अपनी ठरकबाजी और अपनी बेहूदगी साबित नहीं की जाकिर नायक ने, बल्कि हर एक खूबसूरत मुसलमान को, हर एक सिविलाइज्ड मुसलमान को, इंक्लूडिंग इस्लाम की खूबसूरती को उसने कहीं ना कहीं कटघरे पर पूरी दुनिया में खड़ा कर दिया है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए और बच्चे भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई। लेकिन है हमारा टॉपिक है बड़ी खूबसूरत शख्सियत पे है डॉक्टर एस जयशंकर, और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी कि हम अपनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं और इंडिया का बड़ा एहसान मानते हैं कि वो डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान भेज रहे हैं। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर से बायलैटरल टॉक में कभी कोई विन नहीं कर सकता। बहुत ही ज़हीन, बहुत ही समझदार, और कहते हैं ना कि जिसने यूरोप को कहते हैं ना कि दिन में तारे दिखा दिए, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और डॉक्टर एस जयशंकर का कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी अपने लिए ये बहुत प्राउड फील करते हैं कि इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है, और हम क्योंकि न्यू यूथ है, हम चाहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे अगर ताल्लुकात अगर दुनिया में कहीं हो तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के साथ हो। हम इस चीज से अब फर्क नहीं पड़ता कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट से क्या की, क्योंकि वो एक हिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन प्रेजेंट हम भारत के साथ अपना खूबसूरत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे भारत को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करे। हम चाहते हैं कि दोनों गवर्नमेंट्स बैठ के, जिस तरह बॉर्डर हमारे सीन है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सैड मोमेंट है फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आपका मुल्क बड़ा है, आपकी इकोनॉमी बड़ी है, आपके पास पॉपुलेशन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है, हमारी आने वाली नस्लों को फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम तो इसको एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और हम अपनी गवर्नमेंट से भी यही तवक्को करते हैं कि वो इतना अच्छा इस्तकबाल करे भारत की लीडरशिप का पाकिस्तान की सरजमीन पे, कि वो कुछ कहे ना कहे, ये जरूर कहे कि हाँ अपने ही लोग थे हमारे सामने। चलिए, इंतजार रहेगा 15 और 16 का, और मुझे इंतजार रहेगा कि जिस हिसाब से यूएन में अपनी स्पीच को फेयरलेसली और करिश्मेटिक रखा था मेरे जेम्स बॉन्ड ने, ऐसी ही कोई तड़कती भड़कती और औकात पाकिस्तान की याद दिलाती स्पीच हम फिर से सुनेंगे। मेरे कान तरस रहे हैं, और फिर शायद मैं आपके साथ उस टॉपिक को लेकर के जरूर बैठूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा नाज़िर जी के साथ बातचीत करके। दोस्तों तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और जिस तरीके से नाज़िया इलाही खान मुंह तोड़ जवाब देती हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब अगले को उसकी औकात का एहसास जो है वो बातों ही बातों में नाज़िया इलाही खान बखूबी करवा देती हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि हम देख रहे हैं, सभी पाकिस्तानी बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पे बात होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात होगी, या जिस तरह से अभी इंडिया बोल रहा है कि पानी और टेररिज्म जो है वो एक साथ नहीं चलेंगे। तो मतलब तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, ट्रेड है और भी कई तरह के जो मुद्दे हैं, उन पर कहीं ना कहीं बात होगी। जबकि पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की सरकार को ये चीज़ जो है अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि इंडिया जो है वो सिर्फ उस समिट में आ रहा है, ना कि आपके साथ बायलैटरल टॉक के लिए या किसी तरीके के रिश्ते सुधारने के लिए। जब वो मौका आएगा तो उसमें भी इंडिया जो है वो अपना किरदार जो है, अपना
बखूबी निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त ज़रूरी ये है कि जो समिट हो रहा है और जिस तरह के रिलेशंस बाकी देशों के साथ इंडिया के बेहतर हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें समझनी होंगी और जो अफ़वाहें या जिस तरह की एक मतलब एक फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हाँ, इंडिया के पाकिस्तान जाने पे जो है वो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये सिर्फ़ एक तरह का चूरन आप बेच रहे हैं अपनी आवाम को, जबकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर एंड कट ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके की कोई भी बात, इस तरीके की कोई भी मतलब डिबेट जो है वो नहीं होने वाली है। दूसरी बात ये करेंगे कि अभी जिस तरह से मतलब हम देख रहे हैं इज़राइल और ईरान में जिस तरह से अभी युद्ध का माहौल बन रहा है, तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं जिस तरह से मेजर गौरव आर्या ने भी बहुत ही क्लियर शब्दों में उन्होंने बताया कि हम देखें तो ईरान के बॉर्डर के साथ जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। कहीं न कहीं ईरान की बैक पे जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है और इन केस अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आईएमएफ से लोन की बात हो या तमाम तरह का जो कर्ज पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दिलाया गया है, तो कहीं न कहीं इसका फेवर भी अमेरिका जो है वो कहीं न कहीं माँगेगा। इससे भी हम जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है जिस तरीके से पहले भी पाकिस्तान की ज़मीन को यूज़ किया गया अमेरिका द्वारा, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हो या हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ये भी देखने को मिले कि ईरान जिस तरह से एक मतलब हमले करने की कोशिश कर रहा है, एक जंग का आगाज़ जो किया है ईरान ने, कहीं न कहीं उसका जो ख़ात्मा करने का उस वार को उस युद्ध को उसके नतीजे तक पहुँचाने के लिए जो है एक जो फ़ील्ड है मतलब वॉर फ़ील्ड जो है वो पाकिस्तान कहीं न कहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कहीं न कहीं सच होगी और आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब हम देखें तो कोई भी अगर किसी की मदद कर रहा है, तो इन फ़ेवर वो उसका कुछ न कुछ तो अपना रखेगा ही, है ना? कोई न कोई उसका भी फ़ायदा रखेगा। तो ये देखने वाली चीज़ें होंगी आने वाले वक़्त में कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान अहम रोल निभाता है ईरान और इज़राइल के युद्ध में। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।